स्वागत है आज के इस एक्सप्लेनर में। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प क्लासरूम लेसन लेने वाले हैं। हम बात करेंगे पृथ्वी के उन विशाल वायुमंडलीय राजमार्गों या एटमॉस्फेरिक हाईवेज की जो हमारी लोकल जलवायु को पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं। कहने को तो ये हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़े हैं, लेकिन सच कहूं तो हम इनके बारे में बहुत कम जानते हैं। चलिए आज इसे डीकोड करते हैं। तो शुरुआत करते हैं एविएशन यानी उड़ानों से जुड़ी एक बड़ी ही कमाल की पहेली से। क्या आपने कभी गौर किया है कि पश्चिम से पूर्व की ओर जाने वाली फ्लाइट्स पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाली फ्लाइट्स के मुकाबले कम समय क्यों लेती हैं? ये सवाल सुनने में जितना सिंपल लगता है ना, इसका जवाब आसमान में हमारे सिर के ठीक ऊपर बहने वाली एक विशाल अदृश्य शक्ति में छिपा है। आज के हमारे इस क्लासरूम लेसन का सिलेबस कुछ इस तरह रहेगा। हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले पृथ्वी का मौसम इंजन, फिर कॉरियोलिस प्रभाव, उसके बाद हम जानेंगे जेट स्ट्रीम के बारे में, फिर जल चक्र का संचालन और आखिर में वाताग्र यानी फ्रंट्स और स्थानीय जलवायु। चलिए बिना देरी किए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं, पृथ्वी का मौसम इंजन। देखिए, दुनिया भर में चलने वाली इन हवाओं को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस मेन इंजन को समझना होगा जो हमारे ग्रह की नमी को चलाता है, और वो है हमारा जल चक्र, जो पूरी तरह से सूरज की ऊर्जा से चलता है। होता क्या है कि सूरज हमारी पृथ्वी को एक समान रूप से गर्म नहीं करता। इससे पानी वाष्पित होता है यानी इवेपोरेट होता है और तापमान में अंतर पैदा होता है। इसी अंतर की वजह से गर्म हवा ऊपर की ओर उठती है और ठंडी हवा नीचे बैठ जाती है। अब सवाल ये उठता है कि मौसम बनाने वाला ये सारा ईंधन आखिर आता कहाँ से है? ट्रोपोस्फियर में ऊपर उठने वाली लगभग सारी जलवाष्प यानी वाटर वेपर इन्हीं विशाल महासागरों से आती है। हमारी पृथ्वी का भारी भरकम 96% पानी इन्हीं महासागरों में है। और सच मानिए, हमारे सिर के ऊपर मंडराने वाले बादलों के बनने की शुरुआत यहीं से होती है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, कोरियोलिस प्रभाव। अब जरा देखते हैं कि पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना इस सारी उठती हुई नमी के लिए एक स्टीयरिंग व्हील की तरह कैसे काम करता है। चूंकि हमारी पृथ्वी ध्रुवों यानी पोल्स की तुलना में भूमध्य रेखा पर ज्यादा तेजी से घूमती है, इसलिए हवा और पानी के पैटर्न सीधे न चलकर मुड़ जाते हैं। उत्तरी गोलार्ध में ये दाईं ओर मुड़ते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। बस इसी घुमाव को कोरियोलिस प्रभाव कहा जाता है। सोचिए, अगर हमारी पृथ्वी घूम नहीं रही होती तो क्या होता? हवा बस एक सीधे विंड टनल की तरह चलती रहती। लेकिन इस घुमाव के कारण पूरी पृथ्वी पर पूर्वानुमानित और घुमावदार वायु कोशिकाएं यानी विंड सेल्स बन जाते हैं। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि इसी प्रभाव के कारण ही उन विशाल चक्रवातों और तूफानों को उनके घूमने की दिशा मिलती है। आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, जेट स्ट्रीम की सवारी। उसी रोटेशन के सिद्धांत को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब जरा अधिक ऊंचाई वाली हवाओं पर नजर डालते हैं। जेट स्ट्रीम असल में हवा की एक सुपरफास्ट नदी है जो पृथ्वी से 6 से 9 मील ऊपर बहती है। इसकी स्पीड अक्सर 100 मील प्रति घंटे से भी ज्यादा होती है। जरा सोचिए, ये एक भयानक तूफान से भी तेज है। ये सचमुच हमारे वायुमंडल को चीरता हुआ एक अदृश्य हाईवे है। और याद है हमारी वो एविएशन वाली पहेली? उसका जवाब बिल्कुल यहीं छिपा है। कमर्शियल उड़ानों के रूट खास तौर पर इस विशाल टेलविंड का फायदा उठाने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। जब कोई फ्लाइट जेट स्ट्रीम के साथ पूर्व की ओर जाती है तो उसे एक जबरदस्त धक्का मिलता है। इससे न सिर्फ ईंधन बचता है बल्कि सफर भी बहुत जल्दी तय हो जाता है। मुख्य रूप से ये 2 विशाल धाराएं होती हैं, ध्रुवीय यानी पोलर और उपोष्णकटिबंधीय यानी सब ट्रॉपिकल। ये दोनों धाराएं एक बहुत बड़ी सीमा रेखा या कहें एक अदृश्य दीवार की तरह काम करती हैं। ये दीवार ठंडी ध्रुवीय हवा को गर्म भूमध्य रेखीय हवा से बिल्कुल अलग रखती है और इस तरह हमारे पूरे ग्लोबल मौसम का बैलेंस बना रहता है। चलिए अब आते हैं चौथे सेक्शन पर, जल चक्र का संचालन। अब इन तेज गति वाली हवाओं को वापस हमारी वायुमंडलीय नमी से जोड़कर देखते हैं। जेट स्ट्रीम दरअसल जल वाष्प के लिए एक ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करती है। उत्तर और दक्षिण की ओर लहराती हुए ये धाराएं भारी मात्रा में नमी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं, और यही वो चीज़ है जो सीधे तौर पर हमारे यहाँ होने वाले मौसमी तापमान के बदलावों को तय करती है। जब ये शक्तिशाली जेट स्ट्रीम कम दबाव वाले साइक्लोनिक सिस्टम्स को नए इलाकों में धकेलती है तो वहाँ की गर्म हवा
ऊपर उठने लगती है और नमी संघनित होने लगती है, यानी कंडेंस होती है। इसी पूरी प्रोसेस से वे भारी बादल और बारिश हमारे शहरों तक पहुंचते हैं, जो इस पूरे जल चक्र की असली पहचान है। और अब हमारा आखिरी 5वां सेक्शन, वाताग्र यानी फ्रंट्स और स्थानीय जलवायु। चलिए अब ग्लोबल लेवल से थोड़ा जूम इन करके अपने आसपास के लोकल लेवल पर आते हैं। मौसम के वाताग्र, जिन्हें हम फ्रंट्स कहते हैं, असल में वो बैटल ग्राउंड है जहां अलग अलग तापमान वाली हवाएं आपस में टकराती हैं। हमारे दिन प्रतिदिन के मौसम में जो अचानक और सबसे नाटकीय बदलाव आते हैं, उनके लिए यही टकराव सीधे सीधे जिम्मेदार होते हैं। जरा सोचिए कि कैसे एक भारी और ठंडी हवा बड़ी तेजी से खुद को हल्की गर्म हवा के नीचे वेज की तरह घुसा लेती है। इसके कारण वो गर्म नमी अचानक वायुमंडल में बहुत ऊपर तक धकेल दी जाती है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली और हिंसक भौतिक टकराव होता है। स्टेप बाय स्टेप होने वाली इस टक्कर को समझने के बाद ये एकदम साफ हो जाता है कि जब भी हमारे इलाके में कोई कोल्ड फ्रंट आता है तो अचानक तापमान क्यों गिर जाता है। गर्म हवा के तेजी से ऊपर उठने और कंडेंस होने की वजह से ही भारी बारिश और भयंकर आंधी तूफान आते हैं। ये पूरा का पूरा एक चेन रिएक्शन है। तो इस पूरे क्लासरूम लेसन का सीधा सा निष्कर्ष ये है कि जब भी कोई आम सी बारिश वाली दोपहर होती है तो वो कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। वो दरअसल सूरज की गर्मी, हमारी पृथ्वी के घूमने और आसमान में मीलों ऊपर चलने वाले हाई स्पीड एटमॉस्फेरिक ट्रांसपोर्ट का एक बेहद शानदार और मिला-जुला नतीजा होती है। आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही ज़रूरी बात सोचने पर मजबूर कर देता है। जैसे जैसे वैश्विक तापमान बढ़ रहा है और हमारे जल चक्र को बदल रहा है, भविष्य में जेट स्ट्रीम का बदलता हुआ रास्ता हमारे उन लोकल मौसम पूर्वानुमानों को कैसे पूरी तरह से बदल देगा, जिन्हें हम आज बिल्कुल ग्रांटेड ले लेते हैं। ये एक ऐसा बड़ा सवाल है जिसका जवाब आने वाला समय ही देगा। आज के एक्सप्लेनर में बस इतना ही।